डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काम आते हैं और हम अक्सर इस तरह के वाक्यों को बोलते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है उसके अंदर हिंदी वाक्य है जिनके अंदर लगभग हम इस तरह से बोलते हैं नतीजा भुगतना या परिणाम भुगतना। तो इसको हम इंग्लिश के अंदर पे फॉर बोलते हैं। नतीजा भुगतना या परिणाम भुगतने को इंग्लिश के अंदर हम पे फॉर बोलते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं। तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। तो डियर स्टूडेंट, पे फॉर इट तो हमें बोलना ही है। बाकी का जो सेंटेंस होगा वो अकॉर्डिंग टू जो है टेंस हमें यूज़ करना है। तो जैसे इसमें है तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो यू विल हैव टू पे फॉर इट, यू विल हैव टू पे फॉर इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह अपने किए का नतीजा भुगत रही है। तो ये कंटिन्यूस टेंस है, कोई भी काम रहा है, रही है, ऐसा कोई भी वाक्य है। यानी जब हम बात कर रहे हैं उस समय अगर कोई चीज़ घटित हो रही है तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। उसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं हम। तो यहाँ पर वह अपने किए का परिणाम भुगत रही है या नतीजा भुगत रही है। तो शी इज़ पेइंग फॉर हर एक्शन, शी इज़ पेइंग फॉर हर एक्शन। अपने कर्मों का भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर कर्म के लिए भी एक्शन आ सकता है या फिर आप डूइंग भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सबको अपने अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो एवरीवन हैज़ टू पे फॉर देयर ओन एक्शन और डूइंग, एवरीवन हैज़ टू पे फॉर देयर ओन एक्शन और डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, हर किसी को कभी न कभी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो कभी न कभी, आज नहीं तो कल, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनके लिए हम सूनर और लेटर लगाते हैं। तो सूनर और लेटर एवरीवन हैज़ टू पे फॉर हिज और हर डूइंग, सूनर और लेटर एवरीवन हैज़ टू पे फॉर हिज और हर डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने अपने कर्मों का फल भुगता, उसने अपने कर्मों का फल भुगता। तो डियर स्टूडेंट, अब ये पास्ट की बात है क्योंकि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कर्म किया और उसको उसका रिजल्ट मिला, तो हम उस बात को कहीं और डिस्कशन कर रहे हैं कि उसने अपने कर्मों का फल भुगता। तो अब पास्ट की बात हो रही है तो हम पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो पे की सेकंड फॉर्म जो है वो पेड हो जाएगी। तो ही पेड फॉर हिज डूइंग्स, ही पेड फॉर हिज डूइंग्स। आज की हमारी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, फ्रेज है, वो है अंधेरे में तीर चलाना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेक ए वाइल्ड गैस, मेक ए वाइल्ड गैस। तो हम बहुत सारे अपने कन्वर्सेशन में इस तरह के हिंदी वाक्य बोलते हैं जिनके अंदर अंधेरे में तीर चलाना जो है रहता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम तो हमेशा अंधेरे में तीर चलाते हो। तो अपने को अब ये आदत की बात है, तो जो मेक है इसको हम अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज कर लेंगे। अगर कंटिन्यूज है तो मेकिंग हो जाएगा, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो मेड हो जाएगा। तो इसको अकॉर्डिंग टू टेंस हमें चेंज करना है। तो तुम तो हमेशा अंधेरे में तीर चलाते हो, ये आदत की बात है। तो आदत की बात के लिए हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यू ऑलवेज मेक ए वाइल्ड गैस, यू ऑलवेज मेक ए वाइल्ड गैस। नेक्स्ट हम देखते हैं, अंधेरे में तीर मत चलाओ, अंधेरे में तीर मत चलाओ, डोंट मेक ए वाइल्ड गैस। हम जैसे कई बार देखते हैं कुछ सीरियल्स में जिनमें इन्वेस्टिगेशन होता है, तो वहाँ अक्सर देखने को मिलता है कि जब अधिकारी लोग किसी अपराध का जो जांच करते हैं तो उनको कोई भी क्लू नहीं मिलता है, तो वो मतलब गेस करते हैं। तो उनके सीनियर या बॉस अक्सर इस तरह से कहते हैं कि आप अंधेरे में तीर मत चलाओ। तो अंधेरे में तीर चलाना जो है मेक ए वाइल्ड गैस होता है। तो अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम बोलते हैं डोंट मेक ए वाइल्ड गैस, डोंट मेक ए वाइल्ड गैस। मैं तो सिर्फ अंधेरे में तीर चला रही थी, आई वॉज जस्ट मेकिंग ए वाइल्ड गैस, आई वॉज जस्ट मेकिंग ए वाइल्ड गैस। मैंने अंधेरे में तीर चलाया था और वो निशाने पर लग गया। तो कई बार आप देखते होंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो क्रिमिनल से जब कोई पूछताछ करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो झूठ बोल करके और एक जो है अंधेरे में तीर चलाते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि वो तीर बड़ा सटीक लगता है और जो अपराधी है वो अपने अपराध को जो है स्वीकार कर लेता है।
तो इसी तरह से ये सेंटेंस है, मैंने अंधेरे में तीर चलाया था और वो निशाने पर लग गया। तो आई हैड, यहाँ हैड भी लगा सकते हैं और आप मेक की सेकंड फॉर्म मेड लगा सकते हैं। आई मेड ए वाइल्ड गैस बट इट हिट द टारगेट। आई मेड ए वाइल्ड गैस बट इट हिट द टारगेट। हेड भी लगा सकते हैं और मेड भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, तुम हमेशा अंधेरे में तीर चलाते हो इसलिए परिणाम नहीं आता। यू ऑलवेज मेक ए वाइल्ड गैस दैट्स वाई रिजल्ट डजेंट कम। यू ऑलवेज मेक ए वाइल्ड गैस दैट्स वाई रिजल्ट डजेंट कम। उसके बाद है, मैं केवल अंधेरे में तीर चला रही हूँ, अगर वह दोषी होगा तो अपना दोष स्वीकार कर लेगा। तो आई एम ओनली मेकिंग ए वाइल्ड गैस, तो ये आपका कंटिन्यूस टेंस हो गया प्रेजेंट। आई एम ओनली मेकिंग ए वाइल्ड गैस इफ़ ही इज़ कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी होना। ही विल कन्फेस, तो वह कन्फेस होता है अपनी गलती या अपराध को स्वीकार कर लेना। ही विल कन्फेस, वो अपना अपराध स्वीकार कर लेगा। आई एम ओनली मेकिंग ए वाइल्ड गैस इफ़ ही इज़ कल्प्रिट ही विल कन्फेस। हमें तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए, अंधेरे में तीर चलाना अच्छी बात नहीं है। हमें तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए, अंधेरे में तीर चलाना अच्छी बात नहीं है। वी शुड टॉक बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स तथ्य होते हैं, तो हमें मतलब सॉलिड जो आर्ग्यूमेंट होता है, यानी हमें ऑथेंटिक बात करनी चाहिए, कल्पनाओं में बात नहीं करनी चाहिए। वी शुड टॉक बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट इज़ नॉट गुड टू मेक ए वाइल्ड गैस। डियर स्टूडेंट्स, का क्या, ये आज की हमारी थर्ड एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है। का क्या, व्हाट अबाउट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं का क्या, इंग्लिश में हो गया व्हाट अबाउट। जैसे हम एक मीटिंग के अंदर इकट्ठे हुए, हमने जिस टॉपिक पे बात करनी थी उसको छोड़ करके बाकी सभी टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा की, तो हम बोलते हैं कि आज की जो टॉपिक था उसके बारे में क्या। तो इस तरह से जो है आप उसको व्हाट अबाउट लगा के बोलते हैं। आइए सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मीटिंग का क्या, जैसे कल कोई मीटिंग होनी है, तो अभी जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हम बात करते हैं कि कल हमारी मीटिंग डिसाइडेड थी, तो अब मीटिंग का क्या होगा, तो हम बोलते हैं मीटिंग का क्या, तो व्हाट अबाउट मीटिंग। व्हाट अबाउट मीटिंग। तुम्हारी पढ़ाई का क्या, जैसे कोई स्टूडेंट है, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनकी रेगुलर ऑनलाइन क्लास होती है, लेकिन आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे भी साथ जाना है, तो आप बोलते हैं आपकी पढ़ाई का क्या होगा, यानी व्हाट अबाउट योर स्टडी। तुम्हारी पढ़ाई का क्या, व्हाट अबाउट योर स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पैसों का क्या। मेरे पैसों का क्या, तो व्हाट अबाउट माई मनी। व्हाट अबाउट माई मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारा क्या, व्हाट अबाउट अस। व्हाट अबाउट अस। नेक्स्ट सेंटेंस है, खाना खाने का क्या। जैसे शाम का टाइम है खाना खाने का, तो आप कहीं होटल और रेस्टोरेंट में ठहरे हुए हैं, तो आप लोग अपनी बातों में बिजी हैं, खाने का टाइम हो गया, तो वहाँ बात करते करते एक व्यक्ति आप में से कोई ऐसे बोल सकता है कि खाना खाने का क्या, यानी क्या प्रोग्राम है खाना खाने का, उसके बारे में क्या डिसाइड किया है, तो इस तरह से बोल सकते हैं खाना खाने का क्या। तो उसको बोलते हैं व्हाट अबाउट ईटिंग फूड। उस ड्रेस का क्या जो तुम दिखाने वाले थे। उस ड्रेस का क्या हुआ जो तुम दिखाने वाले थे, तो व्हाट अबाउट द ड्रेस यू वर अबाउट टू शो। जैसे आप कहीं शॉप पे जाते हैं, क्लोथिंग शॉप पे, तो वो आपको किसी पर्टिकुलर ड्रेस के बारे में उसने बात की, लेकिन वो बाद में भूल गया, तो आप उसको रिमाइंड करवाते हुए कहते हैं उस ड्रेस का क्या जो तुम दिखाने वाले थे। व्हाट अबाउट द ड्रेस यू वर अबाउट टू शो। उस क्लास का क्या। उस क्लास का क्या, जैसे आपकी कोई क्लास लगने वाली थी जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के बारे में बताने वाले थे, लेकिन वो क्लास अचानक जो है कैंसिल हो गई, तो आप अपने अध्यापक से पूछते हैं कि उस क्लास का क्या, तो व्हाट अबाउट दैट क्लास या व्हाट अबाउट क्लास। डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।